कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर बैन हो गया। राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी इस दवा को बैन किया गया है। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दवा लिखने वाले डॉक्टर्स और दवा कंपनी पर एफआईआर हुआ है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन होता हुआ जहां कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद ये जो एक्शन है वो अब सामने आया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर बैन है, जबकि आपको बता दें कि इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी बैन किया गया। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ और साथ साथ दवा लिखने वाले डॉक्टर और दवा कंपनी पर एफआईआर हुआ है, क्योंकि कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत हुई थी। और जो कोल्ड ड्रिंक उस पर बैन जरूर हुआ है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो कंपनियां ये सप्लाई करती हैं, ये और कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह की चीज़ें सप्लाई करती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस कोल्ड ड्रिंक में जो एक तत्व था जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो जहरीला था, आखिरकार उसका इस्तेमाल क्यों, कैसे होता है, किन चीज़ों में होता है और उसका इस्तेमाल आखिरकार कफ सिरप में क्यों किया गया, ये वो तमाम सवाल इसके जवाब ढूंढने होंगे। लेकिन फिलहाल छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है। कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद जो एक्शन है वो सामने आया है। और वहीं इसी पर एक और अहम जानकारी आपको दे दें, कफ सिरप से मौत मामले में केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। जी हां, आपको बता दें कि कफ सिरप मामले पर केंद्र की राज्यों के साथ बैठक होनी है और शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक कह सकते हैं आप। कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत हुई है। हालांकि एक्शन तमिलनाडु और केरल में भी लिया गया है, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि ये जो बैठक है वो केंद्र की राज्यों के साथ बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। और निश्चित तौर पर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी, जिसके मायने काफ़ी ज़्यादा खास होंगे, क्योंकि जिस तरह से 17 बच्चों की जान गई है, सवाल कई सारे हैं और 17 मासूमों की जान कफ सिरप ने ली है। और अब केंद्र की राज्यों के साथ बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि जब से ये केस हुआ है, आपको बता दें कफ सिरप में जहरीला एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला अल्कोहलिक कंपाउंड होता है और फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती हैं। और हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं इसमें। और संवाददाता अशफाक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अशफाक, देखिए 17 बच्चों की जान चली गई है और अब लगातार कई राज्यों में एक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र की राज्य के साथ बैठक होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक में होगा, क्या मुद्दा रखा गया इसका? बिल्कुल, देखिए जिस तरह पूरे देश में ये खबर मिल रही है, छिंदवाड़ा और राजस्थान और तमिलनाडु को मिलाकर के 17 बच्चे जो हैं वो अब तक किडनी फेलियर की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। और कहीं ना कहीं वजह है कोल्ड ड्रिंक सिरप, यानी कि सिरिसन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाती है उसमें एक ऐसा कंपाउंड पाया गया है जिसे डाइथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। और ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल की उसमें 48.6% मात्रा पाई गई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट कर रही है। और तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार भी जो है वो सख्त हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस पर ट्वीट आया कि हम कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रतिबंधित करते हैं और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊं कि छिंदवाड़ा में जहां परासिया जो डिवीजन है, परासिया विधानसभा क्षेत्र में अकेले 10 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। 10 का आंकड़ा जो है वो छिंदवाड़ा के परासिया का है, जहां किडनी फेल होने की वजह से 10 बच्चों की जान गई, जिसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक सिरप प्रिस्क्राइब किया गया था। और अब परासिया पुलिस ने छिंदवाड़ा एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीती रात जो है वो एफआईआर हुई है। बीएनएस की धारा 227, 105, 27A औषधि अधिनियम और बीएनएस की सक्षम धाराओं में ये अपराध दर्ज किया गया है, जिसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली सिरिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है उस पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं जिस डॉक्टर ने इस कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रिस्क्राइब किया था उस पर एफआईआर दर्ज की गई। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है, परासिया में उनका क्लिनिक है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं अब छिंदवाड़ा पुलिस की इसमें एंट्री हुई, सारे तथ्य खंगाले जाएंगे। ये देखा जाएगा कि किस तरह जो है वो कोल्ड ड्रिंक सिरप आई थी छिंदवाड़ा में और क्यों जो है इतनी लापरवाही बरती गई। और अगर सच में कोल्ड ड्रिंक सिरप ही वजह है बच्चों की मौत की, तो अपराध जो दर्ज हो गया है। और अब आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि क्या और कार्रवाइयां की जाती हैं। वहीं देखिए, इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि अगर मैं छिंदवाड़ा अकेले की बात करूं तो छिंदवाड़ा और पांडुरना को मिला के ये आंकड़ा जो है वो 15 के आसपास पहुंच रहा है बच्चों की डेथ का। हालांकि प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक डेथ इसके पहले
जो है वो पांडुरना में बच्चे की हुई किडनी फेल होने की वजह से, जिसको भी इंक्लूड किया जाएगा। वहीं जो 3 डेथ छिंदवाड़ा में हुई और 1 डेथ चौरी विधानसभा क्षेत्र में हुई, तो ऐसे कुल मिला के 15 डेथ जो हैं वो बच्चों की हो जाएंगी अगर इन 5 और बच्चों की डेथ को इंक्लूड किया जाता है तो। लेकिन परासिया जो क्षेत्र है, कोयलांचल कहलाता है वो इलाका, और वहां पर अभी तक जो है वो 10 बच्चों ने जान गंवाई है और वहां के 3 बच्चे और जो हैं वो अभी इलाजरत हैं। नागपुर में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है इनका इलाज नागपुर में इलाज चल रहा था और वहीं इन बच्चों की डेथ हुई है। तो देखिए लगातार ये मामला जो है वो हड़कंप मचा रहा है, दहशत का माहौल है। अगर मैं परासिया की बात करूं तो परासिया में पूरे इलाके में दहशत है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, तो जो पेरेंट्स हैं और जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं कि भाई आखिरकार कब ये सिलसिला रुकेगा, क्या और जो है हमारे बच्चों की तबीयत खराब तो नहीं होगी या ऐसी कोई अनहोनी तो नहीं होगी। वहीं जो है मैं आपको बताऊं कि हजारों का आंकड़ा है जिसके तहत बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली गई है परासिया क्षेत्र में। ये देखा जा रहा है कि अगर हल्की भी सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत हो रही है, बुखार की शिकायत हो रही है, तो तत्काल उनको सिविल अस्पताल लाकर इलाज करने का भी काम अब प्रशासनिक अमला कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी अब इस पर सख्त हुई है। तो देखा जा रहा है कि अब पुलिस की एंट्री भी हो गई है और प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखिए अशफाक, एक बात तो ये भी है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर है उसने ही कोल्ड्रिप जो है वो सजेस्ट की थी, ऐसे में उस डॉक्टर की भी जांच होनी चाहिए और पूरा उसकी हिस्ट्री की भी जांच होनी चाहिए कि उसने किस तरीके से ये जो कोल्ड्रिप है वो इन बच्चों को दी। क्योंकि बच्चों की उम्र, अब देखिए ना, केंद्र सरकार ने कल एडवाइजरी दी कि 2 साल से कम के बच्चों को आप मत दीजिए कफ सिरप। तो ऐसे में वो डॉक्टर जो है, अब सवाल तो उस पर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक डॉक्टर है, लंबे समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनको सारी दवाओं का भी ज्ञान है, क्योंकि शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। और ये अगर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक ये सिरप है, तो अगर वो लंबे समय से इस सिरप को लिखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पहले भी कोई अनहोनी हुई होगी जो रिपोर्ट नहीं हुई है। ये हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी भी जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि 2 साल तक के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। तो देखिए अगर हम छिंदवाड़ा के परासिया की बात करें तो इस सारे जो बच्चे हैं ये 0 से 5 साल तक के बच्चे ही हैं जिनके ऊपर अफेक्ट हुआ है, यानी नन्हे बच्चों के ऊपर ही अफेक्ट हुआ है। तो ये बात मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है ये बच्चों की जान लेने की वजह बनती हुई नजर आ रही है। तो इसकी जांच होनी भी चाहिए, ये जो डॉक्टर है उसकी हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए, उसका सब कुछ जो है वो सामने आना चाहिए।